दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के दूसरे भाग में स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप लोग प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के पहले भाग को ज़रूर पढ़ लेना। मैंक और रिया एक दूसरे का प्यार और साथ पाकर खुश थे। मैंक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। वो रिया को कोई कमी नहीं होने देता था, लेकिन रिया बचपन से ऐसो आराम में पली बड़ी थी तो उसके खर्चे भी वैसे ही थे। इसीलिए मैंक की सैलरी उसके लिए कम पड़ने लगी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर एक दिन उसने मैंक से बात की। मैंक, पापा का अपना बिजनेस है और वो उसे अकेले संभालते हैं, तो क्यों ना तुम ये जॉब छोड़कर पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लो, उन्हें भी सहारा मिल जाएगा। उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं इस बारे में। बात तो तुम्हारी सही है बेबी, पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो तुम्हारे पापा का ऑफिस है, तो क्या वो तुम्हारे पापा नहीं हैं? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ मैंक, उनका सब कुछ मेरा ही तो है, और अब मेरे साथ साथ तुम्हारा भी। तो तुम्हें कहीं और जॉब करने की क्या ज़रूरत है? पापा का मेरे अलावा कोई नहीं है, इसीलिए उनका जो कुछ भी है सब मेरा ही है। तो अब वो सब मेरे साथ साथ तुम्हारा भी हुआ ना, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता पापा की हेल्प करने का? मयंक कहता है, लेकिन बेबी मैं। रिया कहती है, मैं कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना मयंक। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मयंक उसे बहुत समझाता है, लेकिन रिया नहीं मानती, तो मयंक को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब खुश? रिया खुशी से कहती है, बहुत ज़्यादा खुश। तो इसी खुशी में एक प्यारा सा किस तो दे दो जल्दी से। बिल्कुल नहीं, मुझे पापा से बात करनी है कि तुम उनका ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। कहते हुए रिया उठकर जाने लगती है कि मयंक उसे खींच लेता है, जिससे वो बेड पर गिर जाती है। अभी कहीं नहीं जाना, सुबह बात कर लेना। अरे लेकिन, रिया बोलने लगती है कि मयंक उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। अगले दिन मयंक अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है। पलक को जब पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक यही तो वक्त होता था जब मयंक उसके साथ रहता था, और मयंक ने ये फैसला ले लिया और उससे एक बार पूछा तक नहीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि मयंक ने कोई काम पलक से बिना पूछे किया हो, और ये बात पलक को अंदर तक तोड़ गई। उसे एहसास हो गया कि उसका मन्नू धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो बाहर चली गई। मयंक ने जब उसे जाते देखा तो वो भी उसके पीछे चला गया। क्या हुआ पल्लू, तू ऐसे बाहर क्यों आ गई? पलक उसकी तरफ घूमती है और उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर मयंक उसे गले से लगा लेता है। ये पागल, मैं सिर्फ जॉब छोड़ रहा हूँ, तुमसे दूर नहीं जा रहा। तुम इतना क्यों रो रही हो यार? रिया चाहती है कि उसके पापा का ऑफिस ज्वाइन करूँ, इसीलिए मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, वरना मैं कभी ये जॉब नहीं छोड़ता। पलक मयंक को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कहती है, नहीं, बस वो, अब तुम ऑफिस में नहीं दिखोगी तो बस इसीलिए रोना आ गया। अरे अब मुझे ऑफिस में अकेले ही आना पड़ेगा ना। तो मयंक उसे अलग करते हुए कहता है, ओहो, तो ये बात है। तुम टेंशन मत लो, मैं रोज़ तुम्हें ऑफिस छोड़ता हुआ जाऊँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी। तुम अपना ध्यान रखना, काम के चक्कर में खाना पीना मत भूल जाना। यहाँ तो मैं थी जो ज़बरदस्ती तुम्हें खिला देती थी, लेकिन वहाँ मैं नहीं होंगी तो टाइम पे खा लेना। कहते हुए पलक रो पड़ती है। मयंक की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो फिर से उसे गले लगा लेता है। पलक उसे कस के पकड़ लेती है। मयंक रिया के पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और इधर पलक अकेली हो जाती है। उसे मयंक की बहुत याद आती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रिया पहले की ही तरह अपनी लाइफ जीने लगती है। अगले दिन आए दिन पार्टीज़ करना, दोस्तों के साथ घूमना, रोज़ रोज़ शॉपिंग पे जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। मयंक पूरा दिन ऑफिस में रहता था। रिया को शुरू से ही बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो ऑफिस जाकर भी नहीं देखती थी और सारा सारा दिन घर से बाहर रहती थी। ये बात मयंक की माँ पापा को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो रिया से बात करते हैं। मयंक की माँ कहती हैं, रिया बेटा,
अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा रोज़ रोज़ ऐसे घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। रिया कहती है, सो आठ मम्मी जी, लोगों के डर से मैं घर में बैठ जाऊं, ये सब मेरे शौक़ है और मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मयंक के पापा कहते हैं, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो रिया, क्या गलत कहा उसने? सब अब तुम इस घर की बहू हो तो इस घर की मान मर्यादा बनाए रखना तुम्हारा फर्ज़ है। रिया कहती है, ओहो, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं इस घर की इज्जत नीलाम कर रही हूँ? मयंक की माँ कहती हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा रिया। रिया गुस्से से कहती है, लेकिन इनका मतलब तो यही था ना। देखिए, मैं जैसी रहती आई हूँ वैसे ही रहूँगी। आपकी या किसी और के कहने से मैं खुद को बदलने वाली नहीं हूँ। और एक बात याद रखिए, मुझे किसी का खुद को ऐसे रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आइंदा से मुझसे कुछ भी कहने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगी, कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। मयंक की माँ पापा एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो मयंक से कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते थे कि मयंक रिया से बहुत प्यार करता है और रिया के बारे में जानकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन सब ठीक चलता रहता है। मयंक ने रिया के पापा का ऑफिस बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो तो घर पर सिर्फ रात को ही रहता था, जिससे पलक का उससे मिलना नहीं हो पाता। लेकिन मयंक ऑफिस से टाइम निकाल कर पलक से मिल लिया करता। बचपन की दोस्त थी वो उसकी, इतनी आसानी से थोड़ी भूल जाता उसे। रिया के मन में पलक के लिए क्या है, इस बात से अनजान वो रिया को सब बता देता। रिया मयंक के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो पलक से नफरत करती थी। उसे मयंक से मतलब था, लेकिन उससे जुड़े बाकी लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था। और पलक से तो उसे कुछ ज़्यादा ही नफरत थी, क्योंकि मयंक की ज़ुबान पे हर वक्त पलक जो रहती थी। एक दिन शाम को पलक मयंक के घर उसकी माँ से मिलने आती है, लेकिन मयंक की माँ मंदिर गई थी और मयंक के पापा बाहर घूमने। मयंक अभी आया नहीं था, तो घर पर सिर्फ रिया थी। रिया पलक को देखकर उसके सामने आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया पलक को देखते हुए कहती है। हाय रिया, कैसी हो? पलक मुस्कुरा कर कहती है, लेकिन रिया कोई जवाब नहीं देती। वो मैं आंटी से मिलने आई थी, कुछ काम था उनसे। आंटी से मिलने आई थी या आंटी के बेटे से? क्या मतलब है तुम्हारा? पलक चौंक कर रिया को देखती है। मतलब समझ नहीं आया या जानबूझकर समझना नहीं चाहती? कितनी बेशर्म होना तुम, जब चाहे मुंह उठाकर चली आती हो। कोई काम वाम नहीं होता है क्या तुम्हें, जो जब देखो तब आंटी आंटी कहते हुए चली आती हो? रिया पलक को देखते हुए कहती है। पलक, ये तुम क्या बोल रही हो? सॉरी, पलक कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो रिया? रिया गुस्से से कहती है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम यहाँ क्यों आती हो। देखो, मयंक से और इस घर से दूर रहो तुम, समझी? मयंक की अब मुझसे शादी हो चुकी है और अब किसी का उसके करीब कर रहना या उससे बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पलक कहती है, रिया, मन्नू दोस्त है मेरा। ओ प्लीज़, ये दोस्ती का नाटक मेरे सामने तो मत करो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कितनी गहरी दोस्ती है तुम्हारी, तभी तो मयंक की शादी के बाद भी चुप चुप कर मिलते हो दोनों। पलक की बात पूरी होने से पहले ही रिया बोल पड़ती है। रिया, पलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया, तुम गलत समझ रही हो। मन्नू और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। रिया कहती है, बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है। पलक को कुछ समझ नहीं आता कि रिया उसके बारे में ऐसा क्या सोचती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है कि सामने मयंक के माँ पापा खड़े थे, जिन्होंने रिया की बातें सुन ली थी। वो पलक से कुछ कहने लगते हैं, लेकिन पलक रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे से ही रिया भी निकल जाती है। मयंक के माँ पापा उसे जाते हुए देखते रहते हैं। शाम को मयंक जब घर आता है तो रिया उसे नहीं मिलती। वो अपने माँ पापा से पूछता है, माँ रिया कहाँ है? पता नहीं, आजकल वो हमें कुछ बताकर कहाँ जाती है। मयंक कहता है, ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ उसे। कहकर मयंक रिया को फ़ोन करता है। मयंक कहता है, बेबी कहाँ हो तुम?
रात हो गई है। रिया कहती है, मैं पापा के घर पर हूँ, आज यहीं रुकूंगी। मैंग कहता है, ठीक है, सुबह जल्दी आ जाना। रिया ओके कहकर फ़ोन रख देती है। मैंग अपनी माँ से कहता है, माँ खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। रिया आज अपने पापा के पास ही रुकेगी। मैंग की माँ खाना लगाती हैं और सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। सब चुपचाप खाना खा रहे थे तो मैंग कहता है, माँ पापा कुछ हुआ है क्या? मयंक के माँ पापा एक दूसरे को देखते हैं। फिर मयंक के पापा कहते हैं, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम खाना खाओ। मयंक दोनों को देखता है, फिर कहता है, जी, और ये पल्लू क्यों नहीं आई आज? रोज़ तो मेरे आते ही आ जाती है। मयंक की माँ कहती हैं, वो आई थी कि तभी मयंक के पापा बोल पड़ते हैं, वो उसे कुछ काम होगा इसीलिए नहीं आई। मयंक कुछ देर दोनों को देखता है, फिर कहता है, बात क्या है? आप दोनों ही एक जवाब नहीं दे रहे। मयंक के पापा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो तो बस कीजिए, क्यों छिपा रहे हैं इससे? आखिर इसे भी तो पता चले कि इसकी पत्नी ने इसकी दोस्त से क्या क्या कहा है। मयंक की माँ बोल पड़ती हैं। मयंक कहता है, क्या बात है माँ, क्या कहा रिया ने पल्लू से? मयंक की माँ मयंक को सब बताती हैं तो मयंक को रिया पे गुस्सा आता है। रिया ऐसा सोच भी कैसे सकती है? माँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ, कहकर मयंक रिया को फ़ोन करने लगता है कि उसकी माँ रोक देती हैं। अभी उसे छोड़, और पलक को देख जाके उसे बहुत बुरा लगा है, बहुत रो रही थी बेचारी। मयंक कहता है, हाँ माँ, रिया से मैं यहाँ आने के बाद ही बात कर लूँगा, अभी मैं पल्लू के पास जाता हूँ, कहकर मयंक पलक के घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। इस कहानी के तीसरे चैप्टर का लिंक कमेंट बॉक्स में है और फर्स्ट चैप्टर का लिंक भी कमेंट बॉक्स में है। आप लोग प्लीज़ लिंक पर टैप करके कहानी के फर्स्ट और थर्ड चैप्टर को सुन सकते हैं। और यहाँ पर इस कहानी का फोर्थ चैप्टर अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग कहानी को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस कहानी का फोर्थ चैप्टर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। चलिए मिलती हूँ कहानी के थर्ड और फोर्थ चैप्टर के साथ।